हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव के प्रयोग। ये जो तीनों मॉडल हैं, शुड, वुड और कुड, इसका प्रयोग हैव लगा के और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के कैसे करते हैं आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुड हैव। कुड हैव, कुड हैव का दो सेंस होता है, पास हो सकता था और दूसरा सेंस सकता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे पास एक कार हो सकती थी, मेरे पास एक कार हो सकती थी, तो आई कुड हैव ए कार। मेरे पास एक कार हो सकती थी, आई कुड हैव ए कार। मेरे पास एक पेन हो सकता था या हो सकती थी, आई कुड हैव ए पेन। मेरे पास एक अच्छा मकान हो सकता था, आई कुड हैव ए गुड हाउस। तो इस तरह से हो सकता था, इस तरह के अगर सेंटेंस हो तो कुड हैव का प्रयोग करते हैं। और एक और सेंस है सकता था। मैं पिकनिक पे जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया। ये मेरी चॉइस थी कि मैं नहीं गया। जब चॉइस रहती है तो कुड हैव लगाते हैं। मैं पिकनिक पे जा सकता था, आई कुड हैव गॉन टू पिकनिक। आई कुड हैव गॉन टू या फॉर पिकनिक। तो कुड हैव देखिए, आपको पास्ट में जो काम होते हैं वो जब आप कर सकते थे उसके लिए आता है। जैसे मैं लेटर लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा, मेरी चॉइस थी, मेरी मर्जी थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में कुड लगाते हैं। जैसे मैं लेटर लिख सकता था, आई कुड हैव रिटन ए लेटर। आई कुड हैव रिटन ए लेटर। मैं लेटर लिख सकता था लेकिन मेरी मर्जी मैंने नहीं लिखा। तो कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस तरह अब शुड हैव होता है। शुड हैव यानी पास होना चाहिए। तुम्हारे पास एक रेडियो होना चाहिए, यू शुड हैव ए रेडियो। तुम्हारे पास एक रेडियो होना चाहिए, यू शुड हैव ए रेडियो। यू शुड हैव ए रेडियो। तुम्हारे पास एक फिल्टर होना चाहिए, यू शुड हैव ए फिल्टर। तुम्हारे पास एक घड़ी होनी चाहिए, यू शुड हैव ए वॉच। तुम्हारे पास एक बहन होनी चाहिए, यू शुड हैव ए सिस्टर। अब इसका दूसरा सेंस देखते हैं। चाहिए था यानी सब्जेक्ट के बाद शुड, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें जो पछतावा वाले सेंटेंस होते हैं, पश्चाताप वाले, रिग्रेट वाले, यानी कि किसी पिछली बात का यदि हम पछतावा करें, मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए थी, मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए थी, यदि हम अच्छे से पढ़े होते तो आज अच्छी नौकरी करते। इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं पश्चाताप वाले, रिग्रेट वाले, तो शुड हैव का यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे मुझे अच्छी किताब पढ़नी चाहिए थी, आई शुड हैव रेड गुड बुक्स। आई शुड हैव रेड गुड बुक्स। तो जब पछतावा वाले सेंटेंसेस होते हैं तो शुड हैव लगाते हैं। मुझे उससे
शादी कर लेनी चाहिए थी, यानी आज पछता रहे हैं कि मैंने उससे शादी क्यों नहीं की। तो मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव, मैरी मीन्स शादी करना, मैरी का थर्ड फॉर्म मैरिड। आई शुड हैव मैरिड हर। तो जो पछतावा वाले सेंटेंस होते हैं, रिग्रेट वाले सेंटेंस होते हैं, उसके लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। अगला है वुड हैव। वुड हैव यानी पास होता। कोई कंपल्सन थी, मजबूरी थी, जिसके कारण वो चीज आपके पास नहीं है, तो उसमें वुड हैव लगाते हैं। जैसे मेरे पास एक घड़ी होती, मेरे पास एक घड़ी होती, आई वुड हैव ए वॉच। आई वुड हैव ए वॉच। मेरे पास एक ट्रांजिस्टर होता, आई वुड हैव ए ट्रांजिस्टर। मेरे पास एक अच्छा मकान होता, आई वुड हैव ए गुड हाउस। मेरे पास एक अच्छा स्कूल होता, आई वुड हैव ए गुड स्कूल। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं होने वाले, कुछ मजबूरी वाले, जो मजबूरी प्रकट करते हैं, उसको वुड हैव के साथ लगाएंगे। और एक और सेंस में होता है कर चुका होता, क्रिया को कर चुका होता। जैसे मैं अमेरिका जा चुका होता, यदि मेरे पास वीसा होता, यानी चूंकि मेरे पास वीसा नहीं था अमेरिका का, इसलिए मैं अमेरिका नहीं जा पाया, मजबूरी है। तो मजबूरी वाले सेंटेंसेस में वुड हैव लगाते हैं। जब मजबूरी होती है, कंपल्सन होते हैं, तो वुड हैव का प्रयोग करते हैं। मैं अमेरिका चला गया होता, आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका। आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका। इफ आई हैड ए वीसा। इफ आई हैड ए वीसा, यदि मेरे पास वीसा होता अमेरिका का, तो मैं अमेरिका चला गया होता। तो मेरी मजबूरी थी, मैं जाना तो चाहता था लेकिन जा नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास वीजा नहीं था। मैं पढ़ना तो चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया, मजबूरी है, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो इस तरह के जो कंपल्सन है, मजबूरी वाले सेंटेंसेस हैं, वो वुड हैव के साथ लगाते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं अच्छी किताबें पढ़ चुका होता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। आई वुड हैव रेड गुड बुक्स बट आई हैड नो मनी। मैं अच्छी किताबें पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मनी नहीं था, पैसे नहीं थे। आई वुड हैव रेड, मैं अच्छी किताबें पढ़ना चाहता था या पढ़ चुका होता। मैं अच्छी किताबें पढ़ चुका होता, आई वुड हैव रेड गुड बुक्स बट आई हैड नो मनी। तो आप देखिए कि जो वुड हैव है, कुड हैव है, शुड हैव है, तीनों की जो मीनिंग है अलग अलग है, जो कंडीशन है अलग अलग है। कुड हैव में हमारी चॉइस है कि मैं वो काम कर सकता था लेकिन नहीं किया, ये मेरी चॉइस थी। शुड हैव में पछतावा है, रिग्रेट है, मुझे वो करना चाहिए था और उस काम को ना करके मैं आज पछता रहा हूं, तो शुड हैव लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड, शुड और वुड में हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वुड हैव में मजबूरी होती है, कंपल्सन होता है। मैं वो काम कर चुका होता लेकिन कुछ मजबूरी थी, या तो घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, या पैसे नहीं थे, या कहीं जाना है तो वहां का वीजा नहीं था। कुछ मजबूरियां होती हैं, उसके वजह से जब हम उस काम को नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए वुड हैव का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव के जितने एक्सरसाइज बुक में हैं उसको आप करेंगे, और यदि कोई कंफ्यूजन आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा।